एक ऐसे कानून के बारे में बताएंगे जो कि सियासत के फेर में एक बार फिर से फंस गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक दल एक मंच पर आ गए हैं। विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन भी इसी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है और खबर यह है कि इंडी गठबंधन कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा। इससे पहले कुछ विपक्षी दलों की तरफ से इस एक्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की गई है। इस कानून के तहत किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को उस जैसा ही बनाए रखने की बात कही गई जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 के समय था, यानी कि इस तारीख से पहले स्टेटस को मेंटेन रहे। मंदिर मस्जिद विवाद अयोध्या के बाद मथुरा काशी होते हुए अब भोजशाला, संभल, बदायूं, अजमेर जा पहुंचा है। निचली अदालतों में ऐसे मामलों की कतार लगी है जहां पर किसी मस्जिद, दरगाह के नीचे मंदिर होने की बात की जा रही है और इसी पूरे विवाद के सेंटर में साल 1991 का यह कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और इस कानून को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। और अब आप यह भी देखिए कि जिस कानून को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, उस कानून को लेकर उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 10 सितंबर 1990 को लोकसभा में बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने यह कानून बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मांग पर बनवाया था और ये उस वक्त का लेटर है जो इस वक्त मेरे हाथ में है और साथ ही स्क्रीन पर आपके कन्वीनियंस के लिए रख दिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी इसमें ये लिखते हैं, टू काउंटर दिस सॉर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर द बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हैज रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट to bring such a bill in the house so that the legal ordinance could be given to the status quo, यानी यथास्थिति को देने के लिए of all the religious shrines in the country as on 15th August 1947। और ये जिक्र किया गया था सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की तरफ से। ये 10 सितंबर 1990 की बात है, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के दौरान। अब इसके साथ ही इस पेपर में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने किस तरीके से सरकार से दरखास्त की थी कि वो एक ऐसा कानून लेकर आए जिसकी वजह से जो रिलीजियस श्राइन्स हैं उनकी सैनिटी और जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे। अब इस कानून को लेकर आज भी कई तरीके के विवाद हैं। कहा यह जाता है कि यह कानून बिना आम सहमति के बनाया गया था और इस कानून का जम्मू कश्मीर में लागू ना होना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम इस कानून का एक पन्ना आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें जो पहले पॉइंट का भाग 2 है, यानी कि जो उसका सब सेक्शन 2 है जिसको हमने येलो लाइन में मार्क किया है, उसमें ये लिखा हुआ है और ये है पेपर मेरे पास। इसमें क्या लिखा है कि इस कानून का विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। सब सेक्शन 2, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, यानी कि जम्मू कश्मीर इसमें एज एन एक्सेप्शन रखा गया था। अब इस कानून को लेकर आप ये भी देखिए कि अब जो बातें कही जा सकती हैं, पहली क्या कि उस दौर की सरकारें ये जानती थीं कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी इतिहास का असर वर्तमान में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सच को कोई नहीं झुठला सकता कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के कई मंदिरों को तोड़ा था और ऐसे में शायद उस वक्त सरकारों ने सोचा हो कि आगे चलकर कोई विवाद पैदा ना हो, इसीलिए इस कानून को लाया गया हो। या फिर यह भी हो सकता है कि शायद उस दौर की सरकारों ने खुद को मुसलमानों का हितैषी दिखाने के लिए इस कानून को बनाया हो। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है जो मुमकिन है संभव उस वक्त की सरकारों ने सोचा।